ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखना है। आज स्टार्ट हो रहा है निर्देशांक ज्योमेट्री, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में जो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, जो ध्यान से सुनना है, कह रहा बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच के दूरियां ज्ञात करना है ना। अब ध्यान से देखो, दो प्रश्न है जिसमें दो बिंदु दिया है। पहला का पहला नंबर प्रश्न में ध्यान से देखना है जी, दिया है क्या, दिया है, दिया है। ध्यान से देखो, पहला नंबर प्रश्न, पहला के पहला। अब ध्यान से देखो, इसमें दिया है एक, मान लेते हैं माना एक बिंदु ए है और दूसरा का बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक दिया है क्या, ए का निर्देशांक क्या है 2,3 है और बी का निर्देशांक क्या है 4,1 है, यही है ना। तो कह रहा है क्या कि ए और बी के बीच का दूरी क्या है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। बताओ, ये मानने के लिए बताए हैं ना। अब यहां पर ही लिखते हैं कि चूंकि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच का दूरी है ना, फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना है, बताओ x2 के मान कितना कर रहा है 4, तो 4 माइनस x1 के काम कितना कर रहा है 2, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कर रहा है 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना है, √4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 के होल स्क्वायर प्लस, बताओ जी 1 में से 3 जाएगा तो -2 के होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, √2 दूना 4 प्लस में 2 दूना 4 है ना, √4 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। क्या हम 8 के ऐसा हम लिख सकते हैं 4 गुने में 2, 4 दूना 8। अब बताओ जी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, √ क्या बच रहा है 2 मात्रक। हाँ, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो बताओ इसका आंसर यदि के बीच का दूरी कितना आ गया 2 मात्रक। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इसी प्रकार ध्यान से देखना है, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से देखो, दिया रे बच्चा रे, ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर में क्या है जी, ध्यान से देखो। हाँ, दूसरा नंबर में मान लेते हैं, माना है ना ए है और ए बी है ना। तो ए का मान निर्देशांक दिया है कितना -5 और 7, बी का निर्देशांक कितना दिया है -1 और 3। इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लिखते हैं। चूंकि ए बी के बीच की दूरी है ना। बताओ जी, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, होता है। √x2 के मान कितना है बताओ -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x1 के मान कितना है बताओ 5 है ना, प्लस y2 के मान कितना है 3 है ना, माइनस y1 के मान कितना है 7, होल स्क्वायर करेंगे है ना। ध्यान से देखना है, बताओ 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 के होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो -4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। ध्यान से देखना है, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 है ना, जोड़ेंगे 16 दूना 32। क्या हम 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं 16 गुने में 2, तो बताओ जी 16 का वर्गमूल हो गया 4, √2 मात्रक। समझ में आ रहा है या ना आ रहा है, समझ में आ रहा है।
बताओ इस जो AB के बीच का दूरी आया वो कितना आ गया? 4√2 मात्रक। समझ में आ रहा है? चलिए इसी प्रकार तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया, ध्यान से देखना है ना। मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं, माना है ना, ए दिया है P, अभी P मानते हैं, एक मानते हैं Q, है ना। तो बताओ P का निर्देशांक क्या दिया है? A, B, और Q का निर्देशांक क्या दिया है बताओ? -A, -B। का कोई दिक्कत? अब इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, है ना। लिखेंगे चूंकि PQ के बीच का दूरी, है ना, बीच का दूरी। बताओ जी क्या होता है फॉर्मूला? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, है ना। √x2 के मान कितना कर रहा है? -a, -a के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस बीच में लगा हुआ है ना। x1 के मान कितना है? 1 है ना। चलिए b के बताओ y2 के मान कितना है? -b और -b के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन लिखाएगा माइनस, तो कितना होगा? -2a के होल स्क्वायर प्लस -2b के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना है जी, गुना करो, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों से कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या हो? 4 कॉमा है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से 4 का वर्गमूल कितना होता है बताओ? 2√a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। इतना भी छोड़ सकता है मात्रक। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? समझ में आया है या नहीं आया है? और इसको रूट हटाना है तो अलग अलग करके रूट से, स्क्वायर से रूट कैंसिल भी कर सकता है। बताओ समझ में आया है? ठीक है, करिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और फिर बाद में कहता क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। पीछे अनुच्छेद 7.2 दिया हुआ है, उसमें A और B के बीच की दूरी निकालना है। समझ में आ रहा है? और जो दिया हुआ है 0,0 और 36,15, इन दोनों के बीच की भी दूरी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखना है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में जो दिया है वो पहले लिख दो, है ना। दिया है, पहले मान लेते हैं, माना ये P है और ये Q है। P का निर्देशांक दिया 0,0 और Q का निर्देशांक कितना दिया है? 36,15, है ना। अब ध्यान से देखना है, यहां ध्यान दो, अनुच्छेद 7.2 से, है ना। बताओ A बराबर क्या दिया है और B बराबर क्या दिया? A बराबर दिया है, ध्यान से देखना है, A बराबर दिया है 4,0 और B बराबर दिया है 6,0। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, हेलो, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। क्या कोई दिक्कत? इसको भी x1 मानेंगे, इसको भी y1 मानेंगे, है ना। इसको x2 और इसको y2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब लिखें, चूंकि PQ के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है जी? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, √x2 के मान कितना है? 36 - 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 15 - 0 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या?
नहीं, ध्यान से देखना है। अब बताओ 36 में से 0 को घटाएंगे तो 36 ना रहेगा, होल स्क्वायर प्लस 15 के होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ 36 में 36 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बताओ, ध्यान से देखो। 1200 कितना है, 36 में 36 से गुना करेंगे 1296 होगा, है ना। चलिए 1296, अब प्लस 15 में 15 से 225, है ना, 225। अभी दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा, 1521। अब 1521 को हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखना, अंडर रूट 39 गुने 39, यदि 39 से 39 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1521। अब बताओ वर्गमूल का जोड़ा लगता है, तो बताओ 39 में 39 जोड़ा लग रहा है, तो इसको एगो बाहर निकाल दो। तो बताओ जी, PQ के बीच की दूरी कितना आ गया, 39, है ना, मात्रक। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना, ध्यान से देखना है। अब यहां पर लिख दो, चूंकि AB के बीच का दूरी, बीच का दूरी, है ना, फॉर्मूला क्या होता है जी, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए ध्यान से देखना है, अंडर रूट x2 के मान कितना है, 6 माइनस x1 के मान कितना है, 4, तो 4 के होल स्क्वायर करेंगे, प्लस बाई 2 कितना है, 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के होल स्क्वायर प्लस ये 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखना है, अंडर 2 दूना 4 प्लस 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ये रहेगा ना। अब ध्यान से देखो, 0 को जोड़ेंगे तो कोई मान में परिवर्तन होगा। बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 मात्रक। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है, ठीक, उतारिए। ध्यान देना है, तीसरा नंबर प्रश्न पे क्या कहता है, कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। बताइए, संरेख के बारे में हम बताए हैं। अब ध्यान से देखना है, 3 बिंदु दिया है ना। तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है, तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है ना। तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है, ध्यान से देखना है, एक लाइन है, ध्यान से देखना है, एक लाइन पे 3 बिंदु, एक ए है, दूसर का बी है और तीसर का सी है ना। ए का निर्देशांक दिया है कितना जी, 5, -2 और बी का निर्देशांक कितना दिया है, सॉरी, ए का निर्देशांक दिया है 1,5, डी का निर्देशांक दिया है 2,3 और सी का निर्देशांक दिया है -2, -11, यही है ना। अब कहता है क्या कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है। हम संरेख के लिए क्या बताए हैं, हम बताए हैं ना, संरेख के लिए, है ना, क्या बताए हैं, AB प्लस BC बराबर में AC। यदि ऐसा हो तो वह बिंदु संरेख होगा, और यदि ऐसा ना हो तो बिंदु संरेख नहीं होगा, है ना। अब ध्यान से देखना है, अब लिखते हैं, चूंकि AB के बीच का दूरी, बताओ, एक इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको x2 और इसको y2, क्लियर है। अब ध्यान दो, AB के बीच की दूरी के फॉर्मूला बताए हैं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब ध्यान से देखना है, AB बराबर है ना अंडर रूट x2 के मान कितना कर रहा है, 2, x1 के मान कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है, बताओ 3 है, अब माइनस y1 के मान कितना है 5 का। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब ध्यान से देखना है, AB बराबर अंडर रूट, बताओ 2 में से 1 दिया तो 1 बचेगा, है ना, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, क्लियर है।
अब ध्यान दो, ए बी बराबर कितना हो गया बताओ, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना 4, तो ए बी का मान कितना आ गया बताओ, √5 मात्रक। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? अब निकलना है बीसी के बीच का दूरी, है ना। अब लिखेंगे बीसी के बीच का दूरी, बताओ फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, BC बराबर अंडर रूट, बताओ x2 का मान कितना कर रहा है बाबू, -2, और x1 का मान कितना कर रहा है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -11, अब माइनस में कितना है बाबू 3, है ना। अब ध्यान से देखना है, BC बराबर अंडर रूट, बताओ 2 और 2 कितना होगा, -4 के होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, -14 के होल स्क्वायर। का कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान से देखो, होल स्क्वायर है ना, अच्छा ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ऊपर ध्यान दो, ध्यान से देखना है, बताओ 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 प्लस 14 के, है ना, ये बोला ए। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, बताओ BC बराबर अंडर रूट, ध्यान से देखना है, 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस, अब ध्यान से देखो 14 में 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा 196, यही होगा ना। अब ध्यान से देखना है बराबर, अब बताओ 196 और 16 को जोड़ो, 6 6 12 के 2 और 9 1 10 1 11, कितना हो जाएगा 1 1 2, कितना हो गया 212। तो बताओ BC का मान कितना आ गया, अंडर रूट 212 मात्रक। का कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, अब निकालना है क्या, AC के बीच की दूरी, है ना। अब ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखना है, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। अब लिख दो चुकी AC, है ना, AC के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। का कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, AC बराबर अंडर रूट, बताओ x2 के मान कितना है, बताओ जी -2 है ना, तो -2 माइनस, बताओ x1 का मान कितना है 1 है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बाबू -11 माइनस, बाबू y1 के मान कितना है 5। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब बताओ AC बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ, -3 के होल स्क्वायर प्लस -16 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या है ना। अब ध्यान से देखना है, AC बराबर अंडर रूट, बताओ 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 आई 9, और 16 में 16 से गुना करेंगे तो क्या होगा 256 होगा, क्या क्या 256 होगा, है ना, 256। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दो, AC बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 15 की 5 6 2, कितना गया 265 मात्रा, है ना। अब बताओ संरेख के लिए शर्त क्या है, बताओ संरेख के लिए शर्त है AB प्लस BC अब बराबर में AC, है ना। बताओ AB का मान कितना आया है √5 प्लस BC का मान कितना आया है अंडर रूट 212 अब बराबर AC का मान कितना आया है अंडर रूट 265। अब ध्यान से देखो, A और A दोनों बराबर है, बराबर है नहीं ना है, तो लिखेंगे अतः संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? आया है ना, ठीक है। उतारिए, चलिए ध्यान देना, चौथा नंबर प्रश्न पे कह रहा है क्या कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु
5 माइनस 2 6 और 4 और 7 और माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बताओ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होगा तो उसी को हम समद्विबाहु कहेंगे। द्विव मतलब क्या होता है, दो। त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु, है ना। अब ध्यान दो, त्रिभुज को तीन वो शीर्ष दिया हुआ है ना। देखेंगे कि कौन सा भुजा आपस में दो बराबर है, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से देख रहा है ना। चौथा नंबर प्रश्न पे ध्यान दो, है ना। ध्यान से देखना है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। चौथा नंबर प्रश्न में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखना है। मान के चलिए कि एक त्रिभुज है ना। नाम दे देते हैं ए बी और सी। मान लेते हैं कि ए का जो निर्देशांक दिया है वो दिया है 5, -2, है ना। बी का जो निर्देशांक दिया है वो मान लेते 6, 4 है और सी का जो निर्देशांक है वो 7, -2 है। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब इसको में हमको पता नहीं है कि कौन भुजा आपस में बराबर है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको में चेक करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है ना। अब ध्यान से कोई दो भुजा को हम आपस में बराबर दिखाएंगे, कोई भी दो भुजा, समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखना, हमको पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर डीसी की और फिर एसी की। देखेंगे कि कौन सी दूरी आपस में बराबर है ना। अब लिखेंगे चूंकि ए बी के बीच की दूरी है ना क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। क्या यही होता है ना। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है जी, ए बी बराबर √, ध्यान से देखो, x2 के मान कितना है 6 माइनस x1 के मान 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4, अब माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान देना है, ए बी बराबर √, बताओ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ रहा है, बराबर √, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 6 6 36। तो बताओ ए बी का मान कितना निकल गया √37 मात्रक का। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है। फिर निकालेंगे बीसी के बीच का दूरी, बीसी के बीच का दूरी √, फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो जी, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। BC बराबर √, बताओ जी x2 के मान कितना है, x2 के मान 7 है माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2 और -4 के होल स्क्वायर, है ना। BC बराबर √, कितना बचेगा 1 के होल स्क्वायर प्लस में -6 के होल स्क्वायर बराबर √, कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 6 36। तो बताओ BC के मान कितना आ गया √37 मात्रक। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, ऊपर ध्यान से देखना है ना। अब ध्यान से है ना, BC बराबर कितना आ गया √37 मात्रक। अब ध्यान से देखना है, अब निकालना है क्या, अब निकालना है AC, है ना। लिखते हैं चूंकि AC के बीच, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, है ना। AC के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। AC बराबर √x2 के मान कितना है बाबू 7 - 5 के होल स्क्वायर
अब प्लस बाई 2 का मान कितना है जी, -2, अब -2 के होल स्क्वायर, AC बराबर अंडर रूट कितना बचेगा, 2 के होल स्क्वायर प्लस -6 के होल स्क्वायर, AC बराबर कितना हो गया बताओ, 4 प्लस में 36, बताओ AC का मान कितना आ गया, अंडर रूट 40। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखो 40 को हम ऐसा कर सकते हैं, AC बराबर अंडर रूट 4 गुने में 10, 4 दाहियों 40, बताओ AC बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 10 मात्रक, है ना। तो कितना हो गया, AC के का मान कितना आ गया, 2 रूट 10 मात्रक। तब बताओ जी कोई भी इसमें दो भुजा आपस में बराबर है या नहीं है, तो कौन कौन सा दो भुजा बराबर है, ध्यान से देखना है, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों आपस में बराबर है, लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर क्या है, BC है ना। अब बाकी AC बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे AB बराबर BC नोट इक्वल टू AC। अब इस जगह पर लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC में दो भुजा आपस में बराबर है, बराबर है अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत हुआ है? चलिए करिए। पांचवा नंबर प्रश्न सही है ना? पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान देना, एक वर्ग, अब बताओ वर्ग किसे कहते हैं, कोई पूछेगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो कहना जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो उसे हम वर्ग कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ए मान लीजिए तो ए है और ये B है और ये C है और ये D है और इसका विकर्ण भी आपस में बराबर रहेगा तो क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। समझ में आ रहा है? और इसका विकर्ण भी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है, 4 और 3 है। बिंदु A का निर्देशांक कितना है, 4 और 3 है ना। B का निर्देशांक कितना है, हाँ B का निर्देशांक 7 और 6 है ना, 7 और 6। और C का निर्देशांक 4 और 9 है ना, 4 और 9 है। और D का निर्देशांक 1 और 6 है ना, 1 और 6 है। अब ध्यान से देखना है, इसको चेक करना है क्या ये वर्ग है या नहीं है। एक चंपा एक चमेली, चंपा कहता है कि वर्ग है और चमेली कहता है वर्ग नहीं है, इससे सहमत नहीं है। तो दो देखते हैं कि दोनों में कौन सही है और कौन गलत है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखना है, लिखते हैं चूंकि AB के बीच का दूरी है ना, बताओ जी, है ना, A है और ये B है, तो इसको मानते x1, इसको मानते y1, इसको x2 और इसको y2 है ना। अब ध्यान से देखो, इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर है ना। तो बताओ जी AB बराबर अंडर रूट, बताओ x2 का मान कितना है जी, 7 माइनस x1 का मान कितना है जी, 4, तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान कितना होगा, 6 माइनस में 3 के होल स्क्वायर, AB बराबर है ना अंडर रूट, बताओ ये कितना होगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 के होल स्क्वायर है ना, और प्लस 3 के होल स्क्वायर है ना, बराबर अंडर रूट 9 प्लस में 9 है ना। तो AB का मान कितना हो गया, अंडर रूट 18, और 18 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, 9 गुणे में 2, 9 गुना 18, AB बराबर कितना आ गया, 3√2 मान लिया। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? AB का मान कितना आ गया, 3√2 मान
y1 के होल स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना है, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। BC बराबर अंडर रूट, बताओ x2 का मान कितना कर रहा है, बताओ जी 4 है ना, 4 माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 9 माइनस 6 के होल स्क्वायर, BC बराबर अंडर रूट कितना बचेगा, -3 के होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बचेगा, है ना, +3 के होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस में 9, है ना। BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18 और 18 को क्या कर सकते हैं, 9 गुने में 2। अब बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3√2 मात्रा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, क्या कोई दिक्कत हो रहा है कि क्या का मान आ गया, बताओ ये मान आ गया BC का। अब निकालेंगे CD के बीच का दूरी, है ना। ध्यान से देखना है, CD के बीच का दूरी फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है ना। CD बराबर अंडर, बताओ जी इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। अब ध्यान दो, x1 का मान कितना है, बताओ, देखो x2 का मान कितना है, 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी, 9 माइनस 6 के होल स्क्वायर। तो बताओ CD बराबर अंडर रूट -3 के होल स्क्वायर प्लस, हाँ y2 का मान कितना, y2 का मान है 1, y2 का मान कौन है भैया, x2 का मान 1, चल ठीक है, और y2 का मान कितना, 6, बात बराबर है, कितना 6 माइनस 9 कितना, -3 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दो CD बराबर अंडर रूट 3 9 प्लस 3 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने में 2, ऐसा कर सकते हैं। तो बताओ CD बराबर कितना आ गया, 3√2 मात्रा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ना थोड़ा बहुत ही ऊपर ध्यान से रखना है, ध्यान से। अब निकालना है AD के बीच का दूरी, है ना। लिखते हैं, क्योंकि AD के बीच का दूरी अंडर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसको मान लो x1 y1, इसको x2 और y2, है ना। अब बताओ जी AD बराबर अंडर, बताओ x2 का मान कितना है, 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। AD बराबर अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। बताओ जी AD बराबर अंडर रूट कितना हो गया, 3 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18। क्या हम 18 की क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 2, है ना। तो बताओ AD कितना आ गया, 3√2 मात्रा। क्या कोई दिक्कत है, बताओ ये चतुर्भुज के सभी भुज आपस में बराबर हुआ। अब देखेंगे विकर्ण बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, विकर्ण, है ना, विकर्ण, विकर्ण पे ध्यान देना है। अब निकालना है AC के बीच का दूरी, AC के बीच का दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, है ना। अब मान लो इसको x1 y1 और इसको मान लो x2 और y2, है ना। AC बराबर अंडर रूट, ध्यान रखना है x2 के बाद कितना है, 4 माइनस 4, ये होल स्क्वायर
यानी क्या, BD के बीच का दूरी, BD के बीच का दूरी। फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसको मानते हैं x1 y1, इसको x2 और y2। BD बराबर अंडर x2 का मान कितना है 1 माइनस कितना जी 7 है ना, 7 के होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है जी 6 माइनस 6 के होल स्क्वायर। बताओ जी BD बराबर अंडर रूट कितना आ गया माइनस 6 के होल स्क्वायर और प्लस में है 0 का होल स्क्वायर है ना। BD बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस में 0। तो बताओ BD बराबर कितना हो गया अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मात्र। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, आप देखो सभी भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, बराबर है या नहीं, तो इस जगह पर लिखते हैं कि चूंकि AB बराबर BC बराबर AC बराबर क्या, AB बराबर BC बराबर BCD बराबर में AC फिर है तथा विकर्ण है ना, विकर्ण क्या AC सॉरी AD है ना, AD AC बराबर में BD, फिर AC भी तो हुआ B और D। बताइए A वाला और A वाला आपस में बराबर है, अर्थात ये क्या है वर्ग है। बताओ समझ में आया है या नहीं आया, समझ में आया है, इसमें कुछ नहीं खाली दूरी याद रहेगा, आप रूपी बनते चले जाएगा। समझ में